Hello everyone, welcome to the episode number 2 of RRBJ 2026 डिपार्टमेंटल शो। ये एक ऐसा शो है जहां पर मैं हर डिपार्टमेंट के ऊपर आपको एक एपिसोड दे रहा हूं, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करने जाएंगे तो आपको अपने डिपार्टमेंट की चॉइस भरनी होती है और एक बच्चा मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के लिए एलिजिबल होता है। हमारी कहीं चॉइस गड़बड़ ना हो जाए, वरना ऐसी सिचुएशन में हमें वो डिपार्टमेंट मिल जाएगा जिसके लिए शायद हम नहीं बने थे। तो आज का हमारा डिपार्टमेंट है पीवे एंड ब्रिज। अब वैसे तो ये डिपार्टमेंट रेलवेज की तरफ से एक कॉमन डिपार्टमेंट है, लेकिन इसको सब डिवाइड भी किया जाता है दो हिस्सों में, पीवे और ब्रिज के फॉर्म में। मतलब सर, मतलब अगर हम बात करते हैं तो ये है तो एक ही डिपार्टमेंट, रेलवे बोलता है ये एक ही डिपार्टमेंट है, इसके एक ही चीफ, सब कुछ एक ही है। लेकिन बात जब करते हैं तो जब आपकी पोस्टिंग आती है तो या तो आप लोग जूनियर इंजीनियर पीवे कहलाते हैं या तो जूनियर इंजीनियर ब्रिज कहलाते हैं। दोनों में 19-20 का फर्क है, लेकिन दोनों के काम ऑलमोस्ट सेम है। यह डिपार्टमेंट आपका कोर सिविल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट की कैटेगरी में आता है। इस डिपार्टमेंट की अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में, तो यहां पे सिर्फ सिविल इंजीनियर्स हैं। और अगर आरआरबी जेई में जितनी भी पोस्ट हैं, जितनी भी पोस्ट सिविल के स्टूडेंट्स के लिए होती हैं, उन सभी पोस्ट का मोर देन 60% पोस्ट सिर्फ इसी डिपार्टमेंट की आती है, दैट इज कॉल्ड पीवे एंड ब्रिज। तो आप ये समझ सकते हो कि अगर सिविल की 1600 पोस्ट हैं आरआरबी जेई में, तो 900 बच्चे जो हैं वो ऑलरेडी हमारे इसी डिपार्टमेंट के अंदर काम करने वाले हैं। और ये अपने आप में कोर इंजीनियरिंग, कोर सिविल का प्रॉपर डिपार्टमेंट है। आज इसके बारे में समझेंगे और देखेंगे ये डिपार्टमेंट सिविल के बाकी डिपार्टमेंटों के कंपैरेटिवली कैसा है, इसका एग्जैक्टली काम क्या होता है। चलिए जरा समझते हैं। सबसे पहले तो देखिए इसका नाम ये पीवे, पीवे को बोलते हैं परमानेंट वे। परमानेंट वे मतलब रेल, हमारी जो ट्रेन है, हमारी जो रेल है, वो जिस जगह से निकल के जा रही है वो वे पूरी तरीके से परमानेंट होना चाहिए। वो वे जो है, वो जो ट्रैक है, उसकी मेंटेनेंस, उसकी मरम्मत प्रॉपर होनी चाहिए। जब आपकी पोस्टिंग आती है, लेट सपोज मान लीजिए आपको पोस्टिंग मिलती है जूनियर इंजीनियर की किसी पर्टिकुलर डिवीजन में। मान लीजिए आपकी पोस्टिंग आती है भोपाल डिवीजन के अंदर। जब भोपाल डिवीजन में आपकी पोस्टिंग आती है तो भोपाल डिवीजन का एक पर्टिकुलर सेक्शन के इंस्पेक्टर आप रहेंगे, और वो सेक्शन 20 से लेकर 50 किलोमीटर की रेंज का हो सकता है। मान लीजिए भोपाल डिवीजन तो बहुत बड़ा है और उस भोपाल डिवीजन का एक छोटा सा सेक्शन आपके हिस्से में रहेगा जो करीब करीब 20 से 50 किलोमीटर के बीच में होता है। अब आपका ये काम होता है, आपको ये इंश्योर करना है कि उस 20 से 50 किलोमीटर के बीच का जितना भी रेलवे ट्रैक है, जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, जहां जहां से ट्रेन गुजर रही है, वो पूरी तरीके से मेंटेन रहने चाहिए, ताकि किसी भी तरीके की ट्रेन को आने जाने में किसी तरीके की दिक्कत ना हो। ये एग्जैक्ट काम होता है हमारा जूनियर इंजीनियर पीवे का। हाईली फील्ड जॉब है। आप ये मान के चलो कि अपने आप में फील्ड वर्क बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपको कुल मिला के हमेशा रेल ट्रैक पे इंस्पेक्शन ही करना है। रेल ट्रैक आपको जाके नहीं सुधारना, आपको जाके सिर्फ उनका इंस्पेक्शन करना है। आपके आसपास बहुत लोगों की टीम होगी, कभी ये टीम 50 लोगों की भी हो सकती है, 100 लोगों की भी हो सकती है, 150 लोगों की भी हो सकती है। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग रहेंगे जो बाहर के कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग रहेंगे जो लेबर्स होंगी, बहुत सारी चीजें एग्जीक्यूट करेंगी, बहुत सारे ऐसे लोग रहेंगे जो ग्रुप डी के भी होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग रहेंगे जो आपके अंडर में रहेंगे। लेकिन एट द एंड इसका इंस्पेक्शन आप ही को करना है प्रॉपर टाइम टू टाइम। और ये एक ऐसी जॉब है जिसके अंदर प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि आपको बोला जाता है कि अगर कोई चीज 3 घंटे में होनी है तो आपके पास भी एक टाइम लिमिट है कि हाँ भाई 3 घंटे के अंदर अंदर इसको हमें कंप्लीट करना है। चलिए समझते हैं जरा इसके अंदर। सबसे पहले तो यहां पर जो आंखों की कैटेगरी मांगी जाती है वो A3 कैटेगरी मांगी जाती है। A3 कैटेगरी के लिए मैं बताऊंगा। और इस डिपार्टमेंट के लिए डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए, या फिर बीएससी होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, या फिर आपने बीटेक किया हो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। और आंखों की कैटेगरी जो है वो बेसिकली आपकी कौन सी है, A3 कैटेगरी है। ये आप देख सकते हो इस तरीके से पीवे पे काम होता है। पहले पीवे पे बहुत ज्यादा काम हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में इतनी ज्यादा ऑटोमेटेड मशीन्स आने लगी जिन्होंने ह्यूमन एफर्ट्स को थोड़ा कम भी किया है। तो ऐसा नहीं है कि पीवे आज से, अगर आप देखेंगे 20 साल पहले, 25 साल पहले जो पीवे में जूनियर इंजीनियर काम करते थे उनके लिए बहुत ज्यादा हेक्टिकनेस होती थी, लेकिन पिछले काफी ओवर द ईयर्स में बहुत सारी ऑटोमेटेड मशीन्स ने कहीं हद तक काम को रिड्यूस किया, ह्यूमन एफर्ट्स को रिड्यूस भी करवाया है। अपार्ट फ्रॉम दैट क्या आपको करना है, तो एक पीवे इंजीनियर का यही काम है कि भैया आपको अपने एक लेवल ऑफ जुरिडिक्शन के अंदर रहना है, इंस्पेक्शन करना है, सुपरविजन करना है, ट्रैक का मेंटेनेंस देखना है, कहीं से ट्रैक ब्रेक तो नहीं है, कोई ब्रेकिंग पॉइंट्स तो नहीं है, जो स्टेशन यार्ड्स है वहां देखना है। और कभी कभी आप देखो रेलवे के ब्रिजेस भी होते हैं, तो उन ब्रिजेस हो गए या टनल्स हो गई, उन सबका भी प्रॉपर इंस्पेक्शन आपको करना है, अगर वो आपके रेंज के अंदर आती है तो। इसके बाद आपको यह भी ध्यान रखना है जो लैंड बाउंड्रीज है स्टेशन और फ्री ऑफ एनकोरमेंट आउटसाइडर्स के अंदर, उसका भी आपको ध्यान रखना है कि आप जिस पर्टिकुलर एरिया में काम कर रहे हो वो उसका लैंड का जो बाउंड्रीज है वो कितनी है। इसके बाद आप लोगों को हॉट या कोल्ड वेदर में
पेट्रोलिंग भी करना है ट्रैक की, राइट। आप नहीं करने जाओगे, आपको इंस्पेक्ट करना। देखिए मैं हमेशा ये बोलता हूं, जूनियर इंजीनियर जो है वो सुपरवाइजर कैडर है, वो खुद काम नहीं करता, लेकिन वो सिर्फ इंस्पेक्शन का काम करता है कि सही तरीके से काम हो रहा है या नहीं। कभी मान लीजिए आपके पर्टिकुलर जोन या पर्टिकुलर एरिया के अंदर ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, तो आपका लिए वो दिन जो होता है वो सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और सबसे खतरनाक दिन होता है, क्योंकि आपको एक स्टिपुलेटेड टाइम में, एक लिमिटेड टाइम के अंदर आपको वापस से अपने ट्रैक को सही करवाना है। तो आपके लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये हाईली फील्ड ओरिएंटेड जॉब है। रेलवे में बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जहां पर आप ऑफिस डेस्क पे काम करते हो, बट कहीं ना कहीं ये डिपार्टमेंट आपको बार बार ऑफिस में काम करने का मौका नहीं देता। ये डिपार्टमेंट आपको कंटिन्यूअसली फील्ड वर्क का काम देता है। खास करके अगर आप एक ऐसे स्टेशन पर पोस्टेड है जो बहुत ज्यादा चलता है, तो आप ये मान के चलें कि आपका फील्ड वर्क उतना ही तेजी से बढ़ता जाएगा। तो यहां पर एक बात ये हमेशा याद रखिएगा, ये हाईली फील्ड ओरिएंटेड जॉब है, आपको बार बार फील्ड्स पे जाना ही है। इवन नाइट शिफ्ट में भी जाना है, दोपहर में भी जाना है, इवनिंग, मतलब 24 घंटे आप लोगों के लिए एक तरीके से सतर्कता बनी रहनी चाहिए। और धीरे धीरे एक जूनियर इंजीनियर इन सारी चीजों में ढल जाता है आफ्टर द ट्रेनिंग। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, डेली टास्क हैं आपके इंस्पेक्शन के, रिप्लेसमेंट के, ट्रैक ज्योमेट्री चेक के, स्ट्रॉन्ग हैंड टू हैंड सिविल इंजीनियरिंग एक्सपोजर। बट हाँ, इस डिपार्टमेंट में जो कोर सिविल का जब आप काम करते हो ना, तो सीखने को बहुत कुछ मिलता है। और ये डिपार्टमेंट के अंदर प्रमोशंस भी अच्छे देखे गए हैं, जल्दी प्रमोशन होते हैं और कोर इंजीनियरिंग में आपको काम करने का मौका मिलता है। लेकिन वहीं डिसएडवांटेज मैंने आपको ऑलरेडी बताया। अपार्ट फ्रॉम दैट, मेडिकल स्टैंडर्ड इसका A3 है। रेलवे में बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड A3 है। A3 सबसे स्ट्रॉन्ग मेडिकल स्टैंडर्ड है, जहां पर आपका आंखों का नंबर 2 डायोप्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। दूसरी बात, आपको ना ही कलर ब्लाइंडनेस होना चाहिए, ना बाइनोक्यूलर विजन, ना नाइट विजन, ना मैसोपिक विजन, ये सब आपकी कैटेगरी में नहीं आते। सिविल इंजीनियरिंग का ही एक और डिपार्टमेंट है जहां आप चाहते हो कि यार मुझे ऑफिस से रहते हुए ही काम करना पड़े, उसका नाम है डिजाइन एंड ड्राइंग, जहां पर आपको फील्ड वर्क नहीं होता, जहां पर आपके पास इतना लोड नहीं है, सैटरडे संडे आपके ऑफ है। तो ऐसे डिपार्टमेंट भी है सिविल में, लेकिन ये डिपार्टमेंट भी आपके पास अवेलेबल है। अभी आप देख सकते हो 50 से ज्यादा लोग एक साथ यहां पर काम कर रहे होते हैं, राइट। और सबको एक टाइम लिमिट दी रहती है कि भैया इतनी देर में ये काम कंप्लीट होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर इसी काम को प्रॉपर तरीके से इंस्पेक्ट करता है, बिफोर द वर्क, आफ्टर द वर्क फाइल बनाता है, प्रोजेक्ट बनाता है, और जाकर के अपने सीनियर सेक्शन इंजीनियर को जाके उस चीज को सौंप दिया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगा तो आप लोगों को 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा। यही डिपार्टमेंट आपको 2 हिस्सों में बांट देता है, एक जूनियर इंजीनियर पीवे और दूसरा डिपार्टमेंट है जूनियर इंजीनियर ब्रिज। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो देखिए ये चीज आपकी कब होगी, ये चीज आप लोगों की हो जाएगी आपके सिलेक्शन के बाद। तो जो पीवे होता है ये ट्रैक मेंटेनेंस का काम करता है, लेकिन जो ब्रिज होता है इसके अंदर मेनली रेलवे ब्रिजेस के बारे में काम किया जाता है। काम दोनों का एक ही है, लेकिन बस दोनों अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं। यहां फील्ड वर्क बहुत ज्यादा है, यहां थोड़ा सा कम है। इमरजेंसी ड्यूटी यहां पे बहुत ज्यादा है, क्योंकि ट्रैक फेलियर्स और रेल फ्रैक्चर्स ये बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं। लेकिन यहां पे थोड़ा लेस फ्रीक्वेंट है, क्योंकि ब्रिज में उतनी जल्दी इशू नहीं आता, ब्रिज में थोड़ा समय लगता है फेलियर होने में। ये पूरी ट्रैक इंजीनियरिंग पे काम करता है, ये पूरा ब्रिज इंजीनियरिंग पे काम करता है। वर्कलोड इसमें बहुत ज्यादा हैवी है, इसके अंदर वर्कलोड उतना हैवी नहीं, डिपेंड करेगा डिवीजन पे। मान लीजिए अब आप एक ऐसे डिवीजन में पोस्टेड है जहां पे रेलवे का कोई ब्रिज ही नहीं है, तो जब रेलवे का ब्रिज ही नहीं है तो आपको वो इसके अंदर डालेंगे ही नहीं, वो आपको इसके अंदर ही डालेंगे। लेकिन अगर आप एक ऐसी जगह पोस्टेड है जहां पर ब्रिजेस ज्यादा हैं, तो डेफिनेटली आपको यही वाला डिपार्टमेंट मिलना है, ये वाला आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसी जगह देश की जहां पे ब्रिजेस बहुत ज्यादा बने रेलवे के, तो नॉर्मली आपको यही वाला डिपार्टमेंट मिलना है। और जहां पर ब्रिजेस नहीं है, नॉर्मल आपके ट्रैक्स है, तो आपको फिर यही डिपार्टमेंट मिलना है। और जहां दोनों है तो फिर कुछ को यहां कुछ को यहां, इस तरीके की चीजें चलती रहेंगी। होपफुली आपको सेकंड एपिसोड आपने एंजॉय किया होगा। वेट करिए मेरा थर्ड एपिसोड का। थर्ड एपिसोड भी फिर मैं लेकर के आऊंगा एक दूसरे डिपार्टमेंट के साथ। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय। और थर्ड एपिसोड में फिर मिलेंगे। वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करके बताइएगा और आप क्या जानना चाहते हैं और आपको किस चीज की नीड है। सेशन को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।